नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गौरांश श्रीवास्तव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी विश्वजीत झा जुड़ चुके हैं। विश्वजीत, इस वक्त सबसे तेज झटके भूकंप के दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल काफी तेज भूकंप का झटका था। लोग पूरी दिल्ली से अभी कई कॉल्स इतनी देर में मेरे पास आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे नीचे से कुछ गुजर रहा हो, जैसे एक धड़कन होती है ना जी। दिल्ली में आप कहीं रह रहे हैं और नीचे से मेट्रो गुजरती है तो वहां पर एक वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन की तरह था। और कई इलाकों में पूरे मकान जहाँ बहुमंजिला इमारतें हैं ऊपर बिल्कुल वो हिलता हुआ नजर आया है। लोग घरों से बाहर आ गए हैं। काफी दिल्ली में एक तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, लोग घरों में है, लेकिन भूकंप ने एक बार फिर से सबको सड़कों पर ला दिया है और लोग बचने के लिए सभी गलियों में आ चुके हैं और थोड़े दहशत में साफ तौर से नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भूकंप का केंद्र कहाँ था अभी ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली में खास तौर से काफी कड़े झटके महसूस किए गए भूकंप के। और ये अभी कोरोना के संकट के बीच ये झटका कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी जानमाल के नुकसान की अभी खबर सामने नहीं आ रही है ना विश्वजीत? जी, अभी तक कोई भी जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आ रही है। देखिए अभी तुरंत अब से कुछ मिनट पहले की घटना, इसलिए अभी जान माल के नुकसान की कोई खबर तो नहीं आई है जी। लेकिन इसका जो असर है वो काफी झटका काफी तेज था। इसलिए जब तक ये रिक्टर स्केल पर इसका कितना पैमाना है वो जब तक नहीं आता और इसका केंद्र कहाँ था वो जब तक साफ नहीं होता तब तक ये अभी कह पाना फिलहाल मुश्किल है कि कोई जानमाल का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन झटका काफी तेज था और वो भी तब जबकि लोग घरों में आराम से जैसे तैसे वक्त गुजार रहे हैं। लोगों ने इसे काफी नजदीकी से महसूस किया है और इसलिए पूरी दिल्ली से अभी नोएडा से खबर आ रही है कि लोग सभी घरों से बाहर आ गए हैं और लोग अपने को बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। अगर इस वक्त देखा जाए तो कितने सेकंड का ये भूकंप का झटका आया था इस वक्त विश्वजीत? विश्वजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं अपना सवाल दोहराती हूँ, कितने सेकंड का ये झटका था भूकंप का? देखिए, अभी रिक्टर स्केल पर ये सही से मैं अभी आ नहीं सका है। कुछ मिनटों में हो सकता है कि इसकी रिपोर्ट जो है जो डिपार्टमेंट की ओर से, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से जारी की जाएगी और भूकंप का केंद्र भी पता चलेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि क्योंकि लोग अभी घरों में सभी कैद हैं और ऐसे वक्त में भूकंप आया तो कई लोग तो इसको एहसास भी सोच ही नहीं पा रहे थे कि बाहर में निकलना पड़ेगा, क्योंकि हर तरफ लॉकडाउन है, स्ट्रिक्टली लोग फॉलो कर रहे हैं। और उसमें ये भूकंप आना, उसके बाद सभी घरों से लोग करीब बाहर निकल गए डर के मारे। हर तरफ भीड़ जो गलियों में है वो लग गई है। दिल्ली से कई जगहों से मेरे पास अभी जो कॉल्स आए हैं उसमें ये लोग बता रहे हैं कि लोग काफी डरे हुए थे और सभी अपने जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकले और झटका काफी तेज था। अभी तक हालांकि जान माल के कहीं से नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन ऐसा जब केंद्र पता चलेगा और जब इसके रिक्टर स्केल पर क्या इसकी कितनी क्षमता थी, किस असर से भूकंप आया इसका अपडेट आ चुका है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 आंकी गई है। ऐसे में यहाँ पर 4 की अगर हम कह सकते हैं रिएक्टर स्केल पर इसको 4 मापा गया है। भूकंप के झटके तेज थे, तस्वीरें भी हम लोगों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, लॉकडाउन के बीच में जब लोग घरों में मौजूद थे उसके बाद ऐसे झटके के बाद में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होना आम बात है। जी बिल्कुल, काफी तेज झटका 6.5 के करीब 7 के आसपास भी कहा जा रहा है ये झटका है। और दिल्ली एनसीआर जो कि खासतौर से पूर्वी दिल्ली का इलाका जो कि बिल्कुल यमुना के रिवर बेड पर बसा है और कई बहुमंजिली इमारतें हैं, कई कमजोर इमारतें हैं, उन सब के लिहाज से काफी खतरनाक माना जाता है दिल्ली को। इस लिहाज से कह सकते हैं कि जो झटका था वो वाकई खतरनाक था। हालांकि अभी तक कहीं से ये खबर नहीं आई है कि जान माल का क्या नुकसान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि कोरोना के समय लोगों को एक और झटका दे गया है। एक नेचुरल झटका जो प्रकृति झटका देती है वो झटका दिया है
सामने पंखा घर में लोग, हालांकि पंखे चल रहे थे लेकिन वो काफी तेज गति से हिलने लगा, वो अलग तरीके से ट्रीट कर रहा था। तो ये तमाम चीजें लोग बता रहे हैं कॉल कर करके कि लोगों ने कैसे इसे महसूस किया है। ऊपरी मंजिल पर जो लोग थे, मैं अभी अपने दफ्तर में बैठा था, अपने MCR में बैठा हुआ था और वहां पर मैंने ये महसूस किया कि ऐसा लगा कि नीचे से कोई ट्रेन गुजर रही है और ऊपर जो वाइब्रेशन होता है उस तरह का महसूस किया और चारों तरफ मेरी कुर्सी भी हिल रही थी। तो ये एहसास शायद हर कोई महसूस कर रहा था, सबके अंदर ऐसी ही कुछ न कुछ एक्सपीरियंस है, क्योंकि झटका काफी ज्यादा था और दिल्ली के लिहाज से ये काफी कह सकते हैं कि तीव्र भूकंप था। हालांकि जब तक ये क्लियर नहीं होता कि जान माल का कहीं नुकसान हुआ या नहीं, तब तक राहत की बात नहीं कही जा सकती। लेकिन फिलहाल यही है कि अभी तक सूचना नहीं है, लेकिन रिक्टर स्केल पर ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के लिहाज से ये एक बड़ा झटका लगा है भूकंप का दिल्ली वालों को। विश्वजीत, पिछले कुछ महीनों में अगर देखें तो पिछले कुछ महीनों में दूसरा तीव्र झटका है दिल्ली NCR में। चलिए विश्वजीत से वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली NCR में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद में भी यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल की अगर बात करें तो रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई है। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, ऐसे में लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो। भूकंप का झटका था लेकिन अब स्थिति सामान्य है। दरअसल कोरोना के चलते तमाम लोग अपने अपने घरों में ही थे, ऐसे में भूकंप का झटका कहीं ना कहीं लोगों को पैनिक कर गया है।